ਬਿਮਾਰੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ PKLI ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿन ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ देने बहुत मुश्किल है। उधर गए उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी, मतलब कि उन्होंने चेक तक नहीं किया कि हम मसला क्या है। पेशेंट को चेक ही कम से कम कर लें कि हम 2 माह का टाइम देते हैं। इधर इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट जितना भी सीरियस हो आप 2 माह के बाद आए। इतनी ज्यादा अमाउंट मांग रही है 1 करोड़ रुपए। इनके पास पैसा है, ये सिफारिश है, उन्होंने बोला है उनका इलाज हो जाएगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और भाई की बीमारी की वजह से मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी। मतलब कि पैसा होता है वो सारा कुछ भाई की बीमारी पे ही, यहाँ तक कि हम अपने घर की चीजें भी जो थी, हमारा घर था, हमने वही वो भी सेल कर दिया। हमें हमारे भाई चाहिए, प्लीज हमारी मदद करें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका 12 साल का बेटा है। हमें शौक था उन्हें पढ़ाने का, लेकिन वो इस वक्त काम पे जाता है, रात को 3 बजे आता है घर वापस। नाज़रीन, इन हालात में गरीब आदमी का गुजर बसर करना भी मुश्किल हुआ है। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं की जा रही, फिर बच्चों की तालीम, रिहाइश और दीगर अखराजात जो हैं उससे पूरे नहीं होते। इतने में अगर कोई बड़ी बीमारी उसको लग जाए तो पूरा ख़ानदान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज एक ऐसी शख्स की मैं कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फैसलाबाद के ये रहायशी हैं, ज़फ़र इकबाल इनका नाम है। हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि पूरा लीवर जो है इनका डैमेज हो जाता है, जिगर ख़राब हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। बाकी ये कैसे इनकी बीमारी हुई, अब हालात क्या हैं, इलाज के हवाले से कितने मुतमिन है, क्योंकि ये फैसलाबाद से लाहौर अपने जिगर का इलाज करने आ गए। ज़फ़र भाई, सब तो पहले तो मुझे दसो कि बीमारी होंदी किस तरह तुहानू? सर पानी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਹੈ। गंदे पानी दे ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਖਾਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਲਟਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कि कदों हुई है ये कदों नहीं हुई। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़फ़र इकबाल जो है ये खुद भी शादीशुदा है, इनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, उनकी भी कफालत यही बंदा करता है। इस तो इलावा इन्हां दी एक बुढ़ी माँ है, नाल 6 भैनां ने जिन्हां दा जनाब है वाहद कफील है जिहड़ी उन्हां दे अखराजात है उठांदा हुंदा सी। लेकिन इस टाइम सूरत हाल है वे कि जनाब पूरी फैमिली मिल के इस बंदे नूं बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इहदे कोल वक्त बहुत घट है। अच्छा, डॉक्टरां कोल तुसीं इलाज करा रहे हो, डॉक्टर की कहंदे ने? सर डॉक्टर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਫਾਤਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਾਇਬਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ PKLI ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਚ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਫਾਤਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ PKLI ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ 100 ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2 महीने का नाज़रीन इनको टाइम दिया गया है और इस बंदे का 100% लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, यानी कि मेडिकेशन जो चल रही है
उस मेडिकेशन के उत्ते जनाब एक तरह का वेंटीलेटर ते वे कि यह बंदा, और जनाब यह सूरत हाल है कि जवान बहनें इनकी वो पढ़ाई भी करदियां ने और जनाब उन्होंने मेरे हाल च पढ़ाई भी छड्डनी पै गई है, बच्चे ने वो भी रुल रहे ने, यह बंदा खुद भी अपना इलाज कराने से दर बदर हो रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यह तख्ते लाहौर की गल कर रहे हैं जनाब, जिथे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इलाज मुआलजा बुनियादी सहूलियात सब कुछ आवाम को दिया जाएगा, लेकिन ये सूरत हाल है कि वो बेचारा आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम इनकी वालदा से भी बात करेंगे, इसकी बहनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या हालात हैं। बेटा आप बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या हालात हैं? मैंने अभी 4th ईयर के एग्जाम दिए हैं और भाई की बीमारी की वजह से मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी है। मतलब कि घर में कोई बचता ही कुछ नहीं है कि नहीं, पढ़ाइयाँ कुछ भी कैसे नहीं, करनी जो है? भी मतलब के पैसा होता है वो सारा कुछ भाई की बीमारी पे ही, यहाँ तक कि हम अपने घर की चीजें भी जो थी, हमारा घर था हमने वो भी सेल कर दिया। अब यहाँ तक कि हम अगर हमारे घर की जो चीजें भी हैं हम वह भी सेल कर देंगे भाई की बीमारी की वजह से। कि भाई बच जाए। भाई बच गए। हम पहले भी 1-2 दफा इधर भाई अली फातिमा हॉस्पिटल है उधर भाई एडमिट थे, लेकिन ये है कि उधर इस जो मसला है भाई का इसका इलाज नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आप इधर जितनी देर मर्जी अपने भाई को रखें, ये कोई इलाज नहीं है, इसका वाहिद इलाज यही कि आप ट्रांसप्लांट करें। फिर हम 1-2 दिन से भाई को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं PKLI, उधर गए हैं, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी, मतलब कि उन्होंने चेक तक नहीं किया कि हम मसला क्या है, पेशेंट को चेक ही कम से कम कर ले कि मसला क्या है, टाइम दे दें। उधर गए उन्होंने जस्ट ये कहा कि हम 2 माह का टाइम देते हैं, इधर इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट जितना भी सीरियस हो आप 2 माह के बाद आए। और ऊपर से उन्होंने इतनी मतलब के अमाउंट, इतनी ज्यादा अमाउंट मांग ली है 1 करोड़ रुपए। मतलब कि हम कहाँ से लेके आए इतने ज्यादा पैसे, जहाँ यहाँ पर जिनके पास पैसा है या सिफारिश है उन्होंने बोला है उनका इलाज हो जाएगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी की तगड़ी सिफारिश आ जाए तो वो सीरियस लेते हैं उसको, सीरियस लेते हैं। हमारे पास किसी MNA किसी MP किसी तगड़ी सिफारिश हो किसी की तो फिर शायद मेरे भाई का इलाज हो जाए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हमारी बात तक भी नहीं सुनी। 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और फिर भी 2 माह का टाइम। अगर भाई की मोहब्बत में जनाब ये जवान बहनें जो है दर बदर रुल रही हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। उस बेचारी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बाकी बहनें भी आपकी पढ़ रही हैं, वो भी पढ़ाई छोड़ के बैठी हैं, छोड़ दिया, सब ने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं अपनी जिंदगियों की, सिर्फ एक भाई की जिंदगी बचाने के लिए। भाई की बहुत ज्यादा, अब तो फिर भी बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, लेकिन जब से ये ज्यादा सीरियस हुए हैं भाई को बहुत ज्यादा मतलब कि बेहोशी हो जाती है। 4-5 दिन की बात है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 वीक की बात है, भाई बेहोश हो गए थे पूरी रात। एक रूम में भाई थे, दूसरे रूम में इमरजेंसी में अम्मी थी और ये छोटी सिस्टर थी। अब कि जब से मेरे भाई बीमार हुए हैं हमने खाना, यकीन करें हमने खाना पीना छोड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं कि हम मतलब कि हमने अपने लिए भी जीना, हमें सिर्फ अपने भाई किया कि हमारे भाई बच गए। बहुत अफसोस की बात है। और जनाब वो माँ जिसके ये जिगर का टुकड़ा है उसकी क्या हालत होगी इस वक्त, कि माँ कभी भी नहीं चाहती है, वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको दफनाएं, लेकिन जब ये सूरत हाल बन जाती है कि वालिदैन को अपना बच्चा मरता हुआ नजर आता है, उसके लिए क्यामत वही जिंदगी में ही पैदा हो जाती है। इनकी वालदा से बात, माँ जी मैंने दसो की हालात चल रहे ने, की कहना चाहोगे? मरियम बीबी भी CM पंजाब है, उन्होंने दावा भी असी गरीबां दे काम आवांगे, उन्होंने इलाज मुआलजे करांगे, तो की तुहाडा तजर्बा की रहा लाहौर आके? बेटा साडा तजर्बा ते मरियम नवाज भी बच्चों की मां है, वो भी जानदी बच्चों का दुख जिहड़ा है बहुत हैगा, ते मैं मरियम नवाज अगर रिक्वेस्ट करनी कि मेरे बच्चे का इलाज होवे, मेरा बच्चा ठीक हो जावे, ते मैं फैसलाबाद च लैके इत्थे लाहौर आई हाँ, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी का आसरा, कोई गल नहीं सुन रहा, कोई गल नहीं सुन रहा। उत्थे हॉस्पिटल भी PKLI च लै गए, उन्हें भी क्या पैसे होने ते इलाज हो सकता, नहीं तो नहीं। 2 महीने का टाइम दिता, 2 महीने का टाइम बेटा नहीं है। ते मरियम नवाज अगे हुई है कि मरियम नवाज बच्चों की मां है, बड़े दावे किते आ मैं ओ कर देवांगी, ये कर देवांगी। मरियम नवाज साडी गल सुने, साडे नाल कोई तावन करे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जनाब जफर की एक और बहन छोटी है, वो भी पढ़ती है, लेकिन मैं जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से उसकी आंखों में आंसू है, मुसलसल वो रो रही है। ये भाई की मोहब्बत भी है और साथ ही साथ आपको पूरा अपना ख़ानदान जो है, पूरी फैमिली जो है वो रुलती हुई नज़र आ रही है, वो जलील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दुख है कि भाई का कोई पता नहीं है कि किसी टाइम भी उसकी ज़िंदगी जो है वो तमाम हो जाए, क्योंकि उसका इलाज जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बेटा क्या कहना चाहोगी, क्या अपील करना चाहोगी मरियम नवाज से? बेटा अपन अपने जज्बात का इजहार करें ना।
बोलना मैं भी तो तकड़ी हो पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, घर बेघर हो गए। मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूंगी हम्म कि हमें हमारे भाई चाहिए, प्लीज हमारी मदद करें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका 12 साल का बेटा है। हमें शौक था उन्हें पढ़ाने का, लेकिन वो इस वक्त काम पे जाता है, रात को 3 बजे आता है घर वापस। हाय हाय। हमारे भाई की मदद की जाए, जल्द से जल्द हमारे भाई का इलाज करवाया जाए। 12 साल का बच्चा है जफर का, और जनाब जो उसकी खेलने की पढ़ने की उम्र थी उसमें उसको रात के 3-3 बजे तक काम करना पड़ रहा है। ये उसकी आंटियां लगती हैं और ये उसको खेलता हुआ देखना चाहती थी। भाई की खातिर इन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी, अपनी खुशियां छोड़ दी और घर से बेघर हुई। फैसलाबाद छोड़ा, लाहौर आई, यहाँ पर ख्वारी काटनी पड़ रही है। माँ भी परेशान, बच्चियां भी परेशान, कोई भी कौन सुनेगा इनकी? किसने सुननी है? किसने वादा किया हुआ है कि वो अवाम का जवाबदेह है? अवाम की बुनियादी सहूलियात, पढ़ाई भी इनसे छूट गई जो कि हुक्मरानों का फर्ज था, इलाज भी इनका नहीं हो रहा जो कि हुक्मरानों का फर्ज है कि वो अपनी अवाम को, अपने वोटर को, उनको जो सहूलियात, तिब्बी सहूलियात फराहम करें। और इनका यही अपील करना है पूरे ख़ानदान की मरियम नवाज साहिबा से, जो वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा सलमान, उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाहुन ले, इससे पहले कि इनका भाई जो है, जो इनका सहारा था, वो बेसहारा करके इस दुनिया से चला जाए। इसका इलाज करवाया जाए, बर वक्त इलाज कराया जाए। इस गरीब फैमिली के पास ना कोई सिफारिश है, ना ही कोई बड़ा मालो दौलत है कि जो अपने भाई पर निछावर कर दे। जो कुछ उनके पास था वो उन्होंने कर दिया, अपने खर्चे कम कर लिए, खाना पीना तक छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और पढ़ाइयाँ छोड़ दी कि वो जितने पैसे हैं वहाँ जो लगने हैं वो अपने भाई पर लग जाए। और इनका आखिर जो तुम अपील करना चाहोगे मरियम नवाज तो? मरियम नवाज अगे, शहबाज शरीफ साहब अगे, हर साहिब इकतदार अगे दरखास्त करना चाहांगा कि मेरा इलाज किया जा करवाया जाए जिन्नी जल्दी तो जल्दी हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि टाइम नहीं है। तो अली फातिमा हॉस्पिटल वाले ने असी पीके लाई तो बड़ी उम्मीद लैके गए थे कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे कारनामे हैं तो वो लोगों की मदद करते, खिदमत करते हैं, तो उत्थे मतलब कि रिस्पॉन्स मिलेगा सानू कोई, लेकिन उत्थे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलिया। फिर भी साडी हर साहिब इकतदार अगे दरखास्त आ, हासिल खास मरियम नवाज साहब अगे, शहबाज शरीफ साहब अगे कि मेरा इलाज जिन्नी जल्दी हो सकता करवाया जाए, क्योंकि साढ़े कोल इन्ने वसाइल नहीं है कि असी जिहड़ा वा मतलब कि पैसे खर्च करके ते इलाज करवा सकिए। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को इनकी आवाज़ पहुँच जाए उनके कानों तक और इस गरीब फैमिली की आवाज़ सुन लें, क्योंकि ये गरीब दा की तरले ही कर सकता है, मिन्नत ही कर सकता है। तो CM पंजाब अगे साडा भी तरला ते मिन्नत है कि इस बंदे की जान बचाई जाए। अगर सिफारिश करनी है तो CM तो वड्डी केड़ी सिफारिश है, इन्हां दी सिफारिश कर दी जाए, इन्हां दा इलाज किया जाए, ताकि एक जरा NFS फैमिली का जरा सरबराह है, कफील है, वो बच सके तो अपनी फैमिली दे वास्ते कुछ कर सके, अपने बच्चों वास्ते कुछ कर सके। इहदे नाल ही अपने मेज़बान मनान गिलानी नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।